नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और मेरे साथ फ्रेम में प्रोफेसर राकेश पांडे हैं। राकेश जी बीएचयू के हिस्ट्री के प्राध्यापक हैं, इतिहास जानते हैं और मैं और मेरे साथी जेरी इस समय जो हम लोग बनारस में घूम रहे हैं, ज्ञानवापी वाला मसला उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं तमाम एंगल्स, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल और हिस्टोरिकल एंगल से। उसमें हमें लगता है कि बातचीत का कोई सिरा छूटना नहीं चाहिए। किसी बात कोई बात न कही जाए, न दर्ज हो पाए। तमाम विशेषज्ञ और तमाम इतिहास को अगर बार बार मथा न जाए बीच में और सामने आप सभी के, हम सभी के न लाया जाए, तो तस्दीक इतिहास की और घटनाक्रमों की पड़ताल करना मुश्किल होगा। और इस क्रम में हमने राकेश पांडे जी से संपर्क किया कि बातचीत करनी है। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद, आप आए और हमसे बातचीत कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। राकेश जी, बाबरी मस्जिद में गलती से कह रहा था। राकेश जी, ज्ञानवापी मस्जिद जो है जी और काशी विश्वनाथ मंदिर, उसको लेकर कई लोगों ने किताबों में लिखा है, आर्गुमेंट में भी कहते हैं। अभी मैं कुछ लोगों से भी बातचीत कर रहा था तो वो लोग भी कहते हैं कि 1669 एक साल, कई जगह जी प्रचलित जी तरीके से लिखा मिलता है। जी लोग जी बोलते हैं 1669 औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जी वहाँ पे मस्जिद का निर्माण किया गया, जी जिसको ज्ञानवापी, उस कुंड के नाम पे जी ज्ञानवापी कहा गया। तो सर की ऐतिहासिकता क्या है, रेफरेंस क्या है? मतलब हमारे, अगर हम बिब्लियोग्राफी की बात करें, कहाँ से ये जिक्र आता है कि औरंगजेब ने तोड़ा? ये कहानी कहाँ से आती है? मैं एक्चुअली मतलब क्या ट्रेस है करना चाहता हूँ इतिहास जी दरअसल। जी इसमें क्या है कि जो समकालीन साहित्य है औरंगज़ेब के समय के, बहुत से जो उसमें के समकालीन इतिहासकार हैं, और ख़ास तौर से इसमें इलियट और डाउसन करके, जो इलियट जो है वह एक आईसीएस ऑफिसर थे, और वो 1950 1850 के लगभग उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टोर्ड बाई स्टोन हिस्टोरियंस करके, करीब, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो 8 वॉल्यूम में वो किताब है। और उसमें प्रारंभ में जब से इस्लाम के लोग भारतवर्ष में आए, तो उनके जितने भी कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे, उन सब को कंपाइल करके सबका अंग्रेज़ी अनुवाद किया है। और उस अनुवाद में आप समझिए कि लगभग सिंध पर जब से आक्रमण हुआ है, जैसे चचनामा वगैरह का नाम सुनते होंगे, और वहाँ से ले करके और आपके इवन 18वीं शताब्दी तक, मतलब ये प्लासी का युद्ध होता है और सब तमाम अंग्रेज़ों के आगमन तक का जो पूरा हिस्टोरियंस हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम हिस्टोरियंस ने, उन लोगों ने भारत के इतिहास के बारे में क्या लिखा है उसको कंपाइल किया है। और न केवल कंपाइल किया बल्कि अंग्रेजी अनुवाद किया है। और इलियट जब मर गए तो उसको एक, अगर मुझे सही याद आ रहा है, तो उसको एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो थे डाउसन, उन्होंने उस काम को लिया, उसको एडिट करके, और वो किताब पब्लिश होकर के आई है लगभग 1864-65 में आ गई है। उस पूरे किताब में बहुत गंभीर ढंग से चर्चा है कि कितने मंदिर जो है तोड़े गए हैं। और उसमें उसके प्रीफेस में डाउसन लिखते हैं कि इस किताब को पढ़ करके अगर यहाँ के हिंदू लोग हम लोगों का विरोध करें, जैसा कि 1857 विरोध करें, तो उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारे राज्य में उनका कोई भी एक मंदिर नहीं टूटा है। और मुसलमान लोग जब यहाँ शासन कर रहे थे तो लगातार उनके मंदिर टूटे हुए हैं। उस किताब में औरंगज़ेब के समकालीन जो भी इतिहासकार हैं, वो कई इतिहासकारों की उसमें रेफरेंसेस मिले हुए हैं। उन रेफरेंसेस में औरंगज़ेब के 1669 में ज्ञानवापी पर बने हुए शिव मंदिर को तोड़ने की पूरी चर्चा है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि समकालीन इतिहासकार जो हैं, कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस, जो कि एक तरह से उस समय के इतिहास के, दैट इज़ समथिंग लाइक कि वहाँ से जैसे कोई सत्य आ रहा हो, वहाँ से चल करके ट्रैवल करते हुए आ रहा हो, तो वो एक बात है ही, ये है। और इस पूरे इतिहास में कई सारे लोगों ने लिखा कि तोड़ी गई मंदिर का हिस्सा तोड़ा गया, बनाया गया, जी जी मस्जिद बनाया गया। क्या
क्योंकि क्या इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव थ्योरी है हमारे पास? क्या इतिहास में कोई रिकॉर्डेड अल्टरनेटिव थ्योरीज हैं? क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें सुनने को मिलती जी हैं। जी जैसे मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि राजा अकबर और मान सिंह के समय मंदिर बनाए जा रहे थे और मस्जिद भी बनाई गई, तमाम चीज़ें हुई। जी क्या इसके लिए अपने पास कोई कहीं कुछ लोगों ने लिखा, या बनारस में के ही संदर्भ में बात करें तो एक रज़िया की मस्जिद है जी जिसके बारे में भी काफ़ी बवाल उठता है। जी रज़िया की मस्जिद को जिसको तोड़ा गया बनाया गया, तोड़ा गया जी बनाया जी गया, उससे भी बवाल उठता है। तो जैसे कोई और कुछ लोग ये बता रहे थे कि औरंगज़ेब शाह ने एक लेटर लिखा था अपने सेनापति को जी कि कोई भी मंदिर वंदिर मत तोड़ो, पूजा पाठ में कोई व्यवधान मत डालो। कुछ किताबें हैं जो लोकली छपती हैं, जी उनमें मैंने उस पत्र को देखा। मतलब जी वैसे तो टाइप्ड है, उसकी कोई प्रति नहीं है। तो क्या इस अल्टरनेटिव थ्योरीज हैं तो क्या है सर, और कितनी रिकॉर्डेड है, एक्चुअली कितना सुना जा सकता है इसकी उनको? एक अल्टरनेटिव थ्योरी ये जरूर है, जिसमें थोड़ा औरंगज़ेब को कुछ इस तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है कि औरंगज़ेब जो था वो बहुत से जो हिंदू श्राइन्स हैं उनको भी उसने दान किया। जैसे इस संदर्भ में जो बनारस में एक जंगमबाड़ी मठ है, और उसी की एक शाखा जो गाज़ीपुर में हथियाराम मठ है। तो हथियाराम मठ के जो यति लोग हैं, जो कि गोस्वामी होते हैं एक तरह के, और वो लोग शंकर जी के भक्त होते हैं, तो उनको बहुत सी ज़मीनें उन्होंने दान किया औरंगज़ेब ने। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड एक मिलता है कि अल्टरनेटिव रिकॉर्ड में। और फिर औरंगज़ेब के बारे में ये भी कहा जाता है, जो एक रिकॉर्ड की भाई औरंगज़ेब ने बहुत से ऐसे जो स्मारक हैं, उन स्मारकों की रक्षा के लिए कुछ गाँव के दान दिए। जैसे कि आप अजंता और एलोरा वगैरह में आप जो जो गुफाएं हैं औरंगाबाद में, उन गुफाओं के संरक्षण के लिए कैसे उसमें तमाम बौद्ध भृत्त चित्र हैं, शंकर का ब्याह भी उसमें दिखता है, तो उन सब की रक्षा के लिए या उनके प्रिजर्वेशन के लिए कुछ गांव भी उसने दान दिए। ये लिखा मिलता है? ये लिखा हुआ मिलता है। तो इस तरह से ये बात तो है ही। अब ये एक ऐसा उसके व्यक्तित्व के बारे में ये बात उभर करके आती है कि वह कुछ एक लेवल पर तो बड़ा मतलब कहा जाए उदार भी है, लेकिन कुछ एक लेवल पर अच्छा, दूसरी बात आप रजिया के बारे में बता रहे थे, पूछ रहे थे। तो रजिया जो है वो यहीं बगल में जौनपुर में एक शर्की डायनास्टी थी, जो कि औरंगज़ेब अकबर के मुगलों के आने के पहले की डायनास्टी। वो जो किला है उसी का है, जो वहाँ पर जौनपुर वाला फोर्ट, जौनपुर में टाला मस्जिद है। और वहाँ पर उनका एक बहुत पुराना किला भी है। तो वो जो शर्की डायनास्टी का है, 13वीं शताब्दी में जब यहाँ सल्तनत काल हिंदुस्तान में, जैसे इतिहास में 1206 से 1526 सल्तनत काल कहते हैं, तो उसी सल्तनत काल में एक रजिया बेगम शर्की डायनास्टी की थी वहाँ पर। वो रजिया सुल्तान नहीं थी जो इल्तुतमिश की बेटी थी। ये रजिया ने जो है वह उसी रजिया के बहुत से मर्सिनरीज जो थे, उसके राजपूत लोग भी मर्सिनरी थे। जैसे वर्तमान में डोभी करके एक गांव है, उसमें उन्हीं रजिया के ही शर्की डायनेस्टी के लोग ही सैनिक थे, सैनिक सेवा में उनको गांव वगैरह मिले हुए थे। तो रजिया की जो मस्जिद है वो ठीक आपके जब आप जाएंगे ये ख़ास तौर से गोदौलिया से जब ऊपर चढ़ते ऊपर जाकर जब दाहिने आप ज्ञानवापी की तरफ मुड़ेंगे, तो दाहिने ज्ञानवापी मुड़ने के बजाय एकदम सीधे अंदर चले जाएंगे। वहाँ सत्यनारायण का मंदिर करके ऐसे लिखा हुआ है, उसी में ऊपर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है, जिसके बारे में बहुत से इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यही वाराणसी का असली शिव जी का मंदिर है। और फिर उसी के बगल में सटे हुए उसके परसेंट में रजिया की एक मस्जिद है, उसकी मीनार वहाँ दिखती है। तो वो रजिया की मस्जिद एक है ही वहाँ पर, और हमें लगता है कि उसका ये भी एक इतिहासकार का संदर्भ है, इतिहास का। और फिर आप क्या पूछ रहे थे? यही कि औरंगज़ेब ने नहीं बनवाई ज्ञानवापी मस्जिद, उसके पहले से बनी हुई थी ये वाली जो बाजू। हाँ, जो ज्ञानवापी जो मंदिर के बारे में जो एक मस्जिद के बारे में जो चर्चा है, वो एक विकल्प ऐसे करके कहीं पर रिकॉर्ड में मिलता है, लिखते
तमाम पुस्तकों में चर्चा, अगर चर्चा ही हो रही है तो, कि भाई इसको अकबर जो था वो बड़ा एक ख़ास ढंग से हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हो गया था और वो टीका लगाता था। और फतेहपुर सीकरी में जो उसका अपना एक बनाया हुआ था, फतेहपुर सीकरी में जो यूनेस्को का भी एक तरह से स्थल है, वहाँ पर उसका इबादतगाह था, वहाँ बैठ के बुलाता था, सभी धर्म के लोगों की बातचीत करता था। इतना बातचीत करता था कि कई बार क्रिश्चियन लोग सोचे कि ये क्रिश्चियन हो जाएगा। वहाँ बौद्धों को बुलाता था, जैन को बुलाता था, वैष्णव को बुलाता था, और उसी में वो इतना अधिक प्रभावित हुआ सब धर्म से कि वो दीन इलाही चलाया। तो उसके बारे में एक रिकॉर्ड ये कहते हैं कि वो अपने प्रधानमंत्री जो उसको राजा टोडरमल थे, उनसे निवेदन किया और उनको कहा कि एक बनारस में शिव मंदिर बनना चाहिए। और उसको उन्होंने शिव मंदिर वहाँ बनाने के लिए, वहाँ पर बनारस में उसमें जो है कि वो एक जो भट्ट करके ब्राह्मण थे, उनको लेकर के, नारायण भट्ट नाम था, नारायण भट्ट और टोडरमल ये मिल करके एक मंदिर का वहाँ निर्माण किए। जो मंदिर उसी ज्ञानवापी का जो परिसर है, उसी परिसर में वो मंदिर बनाया गया। ऐसा एक विकल्पात्मक जो है व्याख्या। हाँ, मतलब एक विकल्प है अपने पास, एक जो थ्योरी है वो ये है कि 1669 में औरंगजेब ने हमला किया, मंदिर को तोड़ा और वहाँ पे मस्जिद बनी जी। और एक थ्योरी ये कहती है, जो कई जगह चर्चाओं में सुनी जाती है, कही जाती है कि साहब नहीं, मंदिर, एक परिसर में मंदिर और मस्जिद साथ में बनाए गए अकबर द्वारा। ये ऐसे बात। अब वो परिसर जो था वो अकबर के समय में जो चर्चा है कि वो परिसर वाकई एक, जिसे कहते हैं ज्ञानवापी, वापी मतलब एक तालाब कह लीजिए, पानी का भंडार। क्योंकि जिस अभी मंदिर की मैंने चर्चा किया सत्यनारायण के मंदिर के अंदर है, जिसको बहुत से इतिहासकारों ने लिखा कि यही ओरिजिनल भगवान शंकर का मंदिर है, जिसको कि हमारे यहाँ शंकर के मंदिर की जो चर्चा होती है वो चर्चा जैसे स्कंद पुराण में होती है। स्कंद पुराण एक बनारस की ज्योग्राफी लगभग 5वीं-6वीं ईस्वी शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के बीच में उसके कई संस्करण हैं। उनमें अगर ओरिजिनल कोई पढ़ेगा स्कंद पुराण का काशी खंड तो उसमें पूरे बनारस के भूगोल की चर्चा है, बनारस के 3 शिव के क्षेत्र की चर्चा है, एक ओंकारेश्वर, एक विश्वेश्वर और एक केदारेश्वर। और विश्वेश्वर को कहा उन्होंने उसमें कि ये सबसे ऊंचे स्थल पर है, काशी के सबसे ऊंचे स्थल पर विश्वेश्वर हैं। और सबसे ऊंचा स्थल अगर आज भी आप वहाँ पर देखेंगे तो वही जहाँ वो मंदिर की जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो शिव मंदिर है, वो मान सिंह को क्रेडिट किया जाता है कि उन्होंने बनवाया। और उसके जो ब्राह्मण पुजारी हैं, जो गुजराती लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि ओरिजिनल मंदिर ये है। लेकिन देखने से भी लगता है कि पुराने वास्तु में, मंदिर के वास्तु में, जब भी कहीं कोई मंदिर बनता था तो उस मंदिर के उत्तर की तरफ या पूरब की तरफ जल का स्रोत होता था। तो अगर आप इस मंदिर को, जो शिव मंदिर है जिसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसके ठीक पूरब की तरफ देखेंगे तो अगर वहाँ पर वो रोड जो है वो उसको हटा दीजिए जो जा रही है वहाँ से चौक थाने पर, और उस पूरे परिसर को खाली छोड़ दीजिए, तो वहाँ से ठीक उत्तर में आपको ज्ञानवापी दिखाई देगा, जो पुराने वास्तु के अनुसार मंदिर के ठीक उत्तर में एक जलाशय होना, पूरब में जलाशय होना चाहिए। तो वो जलाशय वहाँ था और उस जलाशय के बारे में ये चर्चा है कि उसी जलाशय के स्थल पर ये जो राजा टोडरमल और जो नारायण भट्ट, इन लोगों ने उसको सेलेक्ट किया। उस पूरे ज्ञानवापी का जो पश्चिमी इलाका है वहाँ चुन करके ऐसा एक विकल्पात्मक जो व्याख्या है कि वहाँ पर एक शिव जी का मंदिर बनाया गया। और वो शिव मंदिर का जो वास्तु है, उसकी जो भी बनावट है, उसके जो पत्थर हैं, वो सब के सब ये और आपके अकबर जैसे जो 1556 से लेके 1605 तक रहा। और ये लगभग जो है अगर एक सही ढंग से देखा जाए लोगों की बातों को, तो 1580 वगैरह के लगभग ये मंदिर का जो है नारायण भट्ट और राजा टोडरमल ने बनाया, अकबर के कहने से बनाया। और फिर फाइनल तो अहिल्याबाई वाला अहिल्याबाई वाला फिर जाकर के 1772-73 में जब पूरा बनारस जो है वो, बनारस का भविष्य ये रहा कि बनारस एक ज़माने में मुगलई बनारस था और एक ज़माने में मराठाई बनारस हुआ। जब ये मुगलई बनारस हुआ तो एक विकल्पात्मक व्याख्या है कि मुगलई बनारस में एक शिव मंदिर दिया और फिर मुगलई बनारस ने ही
ये भी एक सत्य बात है, इतिहास में आता है, लिखा रहता है कि औरंगज़ेब ने बनारस का नाम ही बदलने की कोशिश किया और उसका नाम भी बनारस का उसने मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मदाबाद, मैंने ये डायना एलेक की किताब में पढ़ा था। और बनारस सिटी ऑफ लाइट, उन्होंने कहा कि मोहम्मदाबाद नाम रखना चाहते थे, लेकिन नहीं, सफल नहीं। रख भी दिया था नाम। और औरंगज़ेब ने उसी दौर में, जो उनके समय के इलियट और डाउसन लिखते हैं कि बनारस में उसने बिंदु माधव मंदिर जो है पंचगंगा घाट पर, वहाँ पर उसने, जो आज भी औरंगज़ेब की मस्जिद उसको कहते हैं, जिसके बारे में 1880 में भारतेंदु हरिश्चंद्र, जो हिंदी के बहुत बड़े पुरोधा हैं, वो लिखते हैं कि जब भी कोई गंगा जी के उस पार काशी को देखता है तो दो भुजाएं आसमान में खड़ी होकर के जैसे काशी को बुला रही हों, और वो दो भुजाएं जो है वो औरंगज़ेब की वहाँ की मीनार है। इस तरह की एक काव्यात्मक व्याख्या। अच्छा, हाँ, काव्यात्मक व्याख्या। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। हाँ, ये कहा उन्होंने कि जब भी कोई बनारस आता है, उधर मुगल सराय में उतर गया ट्रेन से, या वहाँ से जब देखा, तो क्योंकि ट्रेन का ये राजघाट वाला पुल 1896 में बनता है, डफरिन पुल, जो आज मालवी पुल के नाम से है। हाँ। उसके पहले सब ट्रेन वहीं रुक जाती थी, वहाँ से नाव से बनारस में लोग प्रवेश करते थे। तो जब नाव से प्रवेश करते थे तो उस ज़माने में बनारस की सबसे ऊंची जो बिल्डिंग थी वो औरंगज़ेब की वो मीनार थी। उसके बारे में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा, वो दो भाएँ फैलाए हुए सभी पथिक को जो पूरब दिशा से आते थे, जैसे वो बुला रही हों कि काशी आओ, दर्शन करने आओ। तो इस तरह से औरंगज़ेब ने काशी में दो प्रकार के अतिक्रमण किए। एक तो बहुत ही पवित्र स्थल बिंदु माधव का मंदिर, जो बहुत पहले से था, वहाँ अपनी एक मस्जिद बनाया, जो आज भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधीन है। दूसरा जो है वो यहाँ पर जो शिव मंदिर, जिसको लोग कह रहे हैं कि अकबर का बनवाया हुआ मंदिर था, उसको उसने ध्वस्त किया, और ध्वस्त करके उसको मस्जिद में कन्वर्ट किया। और ये बात उसने जो किया, इसके बारे में अगर आप हमसे पूछें कि इसके बारे में क्या कहानी, तो हम बताएंगे। क्या किया? इसके बारे में कहानी ये है कि उसका जो बड़ा भाई था दारा शिकोह जी, वो दारा शिकोह जो था वो बनारस में यहाँ पर संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करता था। और उस संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने में वो बड़ा ही, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ की जो वैष्णव परंपरा है, यहाँ की जो संस्कृत परंपरा है, उससे बहुत प्रभावित था। और शाहजहाँ का वो सबसे बड़ा बेटा था, और शाहजहाँ उसको गद्दी देना चाहते थे। और शाहजहाँ का ये जो बेटा औरंगज़ेब था, ये बड़ा एम्बिशस था, ये उनको लेना नहीं चाहता था गद्दी। और गद्दी का जो फाइनल पावर स्ट्रगल होता है, स्ट्रगल फॉर पावर, उस स्ट्रगल फॉर पावर में दारा शिकोह मारे जाते हैं। और दारा शिकोह मारे जाते हैं तो उनके जो इतिहास में मिलता है कि बड़े ख़राब ढंग से उनको कैसे घुमाया जाता है दिल्ली की सड़कों पर, फिर उनको मारा जाता है। फिर औरंगज़ेब ये देखता है कि दारा शिकोह के कनेक्शंस कहाँ कहाँ थे, उन कनेक्शंस को जो है ध्वस्त करने का प्रयास करता है। और अल्टरनेटिव हिस्ट्री में ये मिलता है कि चूँकि बनारस का जो काशी विश्वनाथ का जो मंदिर है वह, और पूरे बनारस की जो संस्कृत निष्ठ परंपरा थी, उस परंपरा में दारा शिकोह को चूँकि यहाँ पश्चिम मिला हुआ था, तो उसने उस परंपरा से जुड़ी हुई वस्तुओं को तोड़ना चाहा। और काशी, चूँकि वह काशी को वो कुछ इस तरह से वो देखता था कि ये हमारे एक विकल्प के रूप में एक शहर था जिसने हमारे बड़े भाई की बैकिंग किया था। तो ये भी एक है कि औरंगज़ेब की मानसिकता क्या थी, क्यों तोड़ा। तो इस पर अगर बात को कहा जाएगा तो एक वेंजियंस, कि ये जो मंदिर है ये एक खास किस्म के, अगर हमको अलाउ किया जाए कहने के लिए एक विकल्पात्मक ढंग से, एक हिंदू औदार्य या इस्लामिक औदार्य भी कह लीजिए, इस्लामिक औदार्य का प्रतीक है। हम लोग इतने उदार हैं नहीं, और ये हमारे बड़े भाई का एक बड़ा भारी साजिश का केंद्र था। अब इसमें अगर आप अलाउ करें तो हम कह सकते हैं जैसे एक ज़माने में इंदिरा गांधी ने जो भी पॉलिटिक्स का सेंटर था वो कैसे जो है अकाल तख्त टूट गया। आर्मी का प्लान नहीं था, आर्मी इंटरवीन की, तो उसी तरह से उसके जासूसों ने बताया कि साहब वहाँ विश्वनाथ मंदिर है, उसमें सब आपके खिलाफ ये बात जो मैं कह रहा हूँ, ये जो मैं कह रहा हूँ ये ऑन रिकॉर्ड है, ये उसके समकालीन रिकॉर्ड में है, इलियट डाउसन के रिकॉर्ड में है, कि उनको पता लगा कि राजा को कि वहाँ मंदिर में जो है साजिश हो रही राज्य के खिलाफ। तो उसने कहा कि अच्छा साजिश हो रही। उस ज़माने में बड़े लोग जिसे कहा जाए शेखी थे,
और वो वाकई शेकी इसलिए थे क्योंकि उसमें तलवार का ज़माना था। आज भी पॉलिटिशियन शेकी होते हैं, तो उसको लगा कि ये वाकई फिर से अल्टरनेटिव हमारे खिलाफ विकल्प हो सकता है। तो उसने न केवल तोड़वाया बल्कि उसके इतने घिनौने ढंग से तोड़वाया, एक जैसे कोई किसी को बेइज्जत करना चाहे। तो ऐसे करके कह सकते हैं आप कि एक हिंदू जनमानस को बेइज्जत करने के लिए उसने मंदिर को तोड़ा, और तोड़ करके उसके ऊपर एक ऐसे ढंग से मस्जिद को सुपर इम्पोज किया कि तमाम प्रकार के जो मंदिर के जो पहचान है वो सब वहाँ के वहाँ बचे रह गए। और ख़ास तौर से नंदी जी को अगर आप देखेंगे तो बताते हैं कि ये सामने यहीं पर शंकर जी हैं। तो ये एक माने दोनों तरह की कथाओं में ये कथा हुई जी। तो ये राकेश जी से हमारी बातचीत थी। पंचगंगा जिसका जिक्र भी राकेश जी ने किया, पंचगंगा वहाँ पे 5 धाराएं आकर मिलती थीं, ये मान्यता है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु ने उस समय वहाँ पे वास किया था। जी जी। इसलिए वो जगह इतनी सैक्रेड कही जाती है, इसलिए इतनी ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। बिंदु माधव का मंदिर था वहाँ पे, कहते हैं, जिसको कि कोई फ्रेंच ट्रैवलर आया था जिसने उसको पैगोडा कहा था शायद, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो फिर उसको तोड़ के एक और मस्जिद का निर्माण किया गया उस बिंदु माधव मंदिर की जगह, जिसकी बार बार चर्चा हो रही है इस तमाम बहस में। थ्योरीज कई सारी हैं। थ्योरीज ये हैं कि औरंगजेब ने तोड़ा, थ्योरीज ये हैं कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, किसी और ने बनाया, या क्या हुआ। कहानियाँ बहुत सारी हैं, हम किसी जजमेंट पे नहीं पहुंच रहे हैं, हम कहानियाँ सुन रहे हैं, हम लिखी हुई बातों को जान रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।